नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम केवीएल केसीएल स्टार्ट किए थे। हमने केसीएल सीख लिया था, केवीएल सीख लिया था और पिछले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल हमने करवाया था और ये देखा था कि केवीएल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ें हमको क्वेश्चन में ध्यान रखनी चाहिए सॉल्व करने से पहले, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमने ये कहा था कि केवीएल केसीएल से इस यूनिट का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़े थे, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, एक्टिव पैसिव सोर्स, उन सब का न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो अब केवीएल केसीएल के बाद अब जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी न्यूमेरिकल चीज़ें डिस्कस होंगी। जैसे कि पहला जिसको केवीएल के बेसिस पे रहता है मेश एनालिसिस और केसीएल के बेसिस पे होता है नोडल एनालिसिस। तो अभी हम मेश एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। हमने क्वेश्चन भी करके देखा था कि मेश एनालिसिस के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो आपके AKTU यूनिवर्सिटी एग्जाम में पिछले कुछ सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर यूजिंग मेश करंट मेथड। मतलब मेश करंट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेश करंट का मेथड क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, क्या निकालना है हमको? जो 2 ओम रेसिस्टर है ये, इसमें करंट कितना कैलकुलेट निकालना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसमें क्या है, 10 वोल्ट का एक्टिव सोर्स लगा हुआ है, 20 वोल्ट का एक्टिव सोर्स लगा हुआ है, बाकी सब रेसिस्टर लगे हुए होते हैं जो कि क्या होते हैं, पैसिव सोर्स होते हैं। रेसिस्टर जो होते हैं पैसिव सोर्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिव सोर्स क्या करते हैं, एनर्जी को डिलीवर करते हैं। इतनी चीज़ें थी, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने ये क्या कहा था, हमने ये बोला था कि जब भी किसी भी रेसिस्टर में करंट फ्लो होता है, जब भी किसी रेसिस्टर में करंट फ्लो होता है तो जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उस डायरेक्शन में उस रेसिस्टर में पॉजिटिव पोलैरिटी आती है और बगल में नेगेटिव पोलैरिटी आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम एक्सप्लेन कर चुके थे। इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करें देखते हुए। ठीक है, कैसे हम 2 ओम रेसिस्टर में करंट निकालें। हमको कुछ भी पूछ सकता था, हमें ये भी क्वेश्चन में पूछ देता कि 3 ओम रेसिस्टर में करंट कैलकुलेट करिए, 10 ओम रेसिस्टर में करंट कैलकुलेट करिए, 1 ओम में कैलकुलेट करिए, कहीं भी कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, अभी 2 ओम रेसिस्टर पूछा है। सबसे पहला अप्रोच जो होगा इस क्वेश्चन को करने का, सबसे पहला दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए क्वेश्चन को देख के, मेश एनालिसिस। सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें कितने मेश हैं, क्या है, कितने मेश हैं या कितने लूप हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसमें कितने लूप बन रहे हैं। तो इंडिविजुअल लूप पे अगर हम ध्यान दें तो एक लूप ये हिंदी में समझिए तो कितने बॉक्सेस हैं, कितने डब्बे हैं, 1 2 3, 3 लूप, 3 डब्बे, 3 बॉक्स, मतलब 3 हैं, 3 लूप हैं। या उसको 3 डब्बे बोलते हैं या 3 बॉक्स, जैसे समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लिए कि कितने लूप्स हैं। ठीक, पहला हमको आइडेंटिफिकेशन करना था कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेश, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अगर हमने आइडेंटिफाई किया तो हर एक लूप में हम करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। या तो करंट हम क्लॉकवाइज एज्यूम कर लें या करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो आज से हम ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखेंगे कि जो भी हम क्वेश्चन आगे करें इस तरीके का, हम करंट क्लॉकवाइज लें। क्या लें? क्लॉकवाइज लें। कुछ भी ले सकते हैं बट हम फॉलो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। तो हम अगर पहले लूप की बात करें तो इसमें करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ऐसे जो डायरेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने ये बोला कि अब से जो भी क्वेश्चन करेंगे हम क्या डायरेक्शन फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज। तो अगर हम पहले लूप की बात करें तो इसमें करंट क्लॉकवाइज, इस करंट का नाम दे दिए I1। ठीक, पहले लूप में करंट क्लॉकवाइज जिसका नाम I2, सेकेंड लूप में करंट क्लॉकवाइज जिसका नाम I2 और थर्ड लूप में करंट क्लॉकवाइज जिसका नाम I3। पहला स्टेप हमको लूप आइडेंटिफाई करना है, दूसरा स्टेप उस लूप में करंट को हमको मार्क कर देना है विथ डायरेक्शन। ठीक, अब हम समझते हैं चीज़ों को अच्छे से
चीज़ों को अच्छे समझते हैं। ये जो करंट है I1 ये क्लॉकवाइज है, मतलब इसका ये मतलब हो रहा है कि हो सकता है कि ये करंट इसमें से निकल रहा हो इस सोर्स से और ऐसे जा रहा हो, ठीक। उसी तरीके से इसमें ऐसे बह रहा है, ये करंट इसमें ऐसे बह रहा है। तो ये बताइए आप लोग कि अगर इसमें से करंट I1 निकल रहा है, इसमें से क्या है करंट I1 निकल रहा है और इसमें भी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2। उसी तरीके से इसमें क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे करंट I3, ठीक, समझते चलेंगे। तो जो पहले में करंट I1 इधर से फ्लो हो रहा है और इधर I2 हो गया, यही करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दो पार्ट में। तो I1 अगर ये I2 है तो इसमें करंट कितना होगा, बाकी रिमेनिंग करंट जो I1 करंट इधर से जा रहा है, I1 करंट इधर से जा रहा है, ये एज्यूम कर लिए हैं कि 2 ओम में I2 जा रहा है, तो बाकी क्या इतना बचा I1 माइनस I2, क्या बचा I1 माइनस। समझ लेते हैं, इसके बाद एक और मेथड बताएंगे जिसमें कि ये भी हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि इस ब्रांच में कैसे करंट और कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक बार हम इसको समझ लेते हैं, फिर जब हम दूसरी बार एक्सप्लेन करेंगे तो हम सिंपल ट्रिक बता देंगे, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि अगर करंट इसमें से I1 निकला और इसमें से I2 हम एज्यूम किए हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा I1 माइनस I2, I1 गया I2 उधर गया, तो इसमें क्या आ गया I1 माइनस I2। उसी तरीके से I2 यहाँ आ रहा है इस नोड पे, इस नोड से जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I2 तो I3 इधर चला गया, तो इधर क्या होगा I2 माइनस I3। थ्री ओम में जो करंट आ रहा है क्या फ्लो हो रहा है I2 माइनस I3। 1 ओम में क्या हो रहा है I1 माइनस I2। कैसे हुआ ये समझ गया। किसी भी नोड पे जाने पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इस नोड पे जैसे ही I1 आया तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक में I2 गया तो दूसरे में I1 माइनस I2, दोनों को जोड़ेंगे तो यही करंट आएगा, दोनों को ऐड करेंगे देखिए I2 कैंसिल क्या होगा I1 आएगा, ठीक। यही KCL का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नोड पे सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, ठीक। पहला चीज लूप आइडेंटिफाई किए, दूसरा चीज लूप में करंट आइडेंटिफाई किए विथ डायरेक्शन, थर्ड चीज KVL अप्लाई करेंगे, थर्ड चीज KVL अप्लाई करेंगे। अगर हम पहले लूप में KVL अप्लाई करते हैं तो KVL जब हम अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स से। वोल्टेज सोर्स कैसे है, निगेटिव से पॉजिटिव। हम पहले बता चुके हैं लेक्चर्स में कि जब भी पोलैरिटी निगेटिव से पॉजिटिव हो तो हम क्या लेते हैं, वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव, तो हम ले लिए 10, क्या लिए 10। फिर बढ़े करंट के डायरेक्शन में, अगर रेसिस्टर फ्लो हो रहा है, करंट अगर रेसिस्टर में ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, करंट ऐसे ही तो फ्लो हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज की पोलैरिटी भी पता चल गई, पॉजिटिव और निगेटिव, और वोल्टेज क्या होगा I इंटू आर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो इसमें क्या होगा 6 इंटू I1, I इंटू आर, रेसिस्टेंस क्या है 6। हमको क्या लिखना है KVL में, हमको क्या लिखना होता है कि जितने भी सोर्सेस हैं सबका वोल्टेज सम, और सबका वोल्टेज सम बराबर 0, यही तो होता है KVL। सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ द ऑल एलिमेंट इन ए लूप इक्वल्स टू 0, यही है KVL। तो पहला वोल्टेज 10 वोल्ट, इस रेसिस्टर में कितना गया 6 इंटू I1, क्यों माइनस किए, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं इसलिए क्या लिखे माइनस, क्यों प्लस लिखे, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे। इसमें आते हैं करंट का डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव हो गया ड्रॉप और ये निगेटिव। तो अगर हम इसमें इक्वेशन लिखें, हम इसमें पहला इक्वेशन लिख रहे हैं पहले लूप में, तो -1 I1 माइनस I2, ठीक। फिर से 10 लिखेंगे नहीं क्योंकि कहाँ पे पहुँच गए 10 से, मतलब अब बराबर क्या लिख देते हैं 0, सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल्स टू 0, यही KVL का इक्वेशन है। अगर यहाँ से हम I1 I2 को सबको अगर अलग अलग कर लें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -I1 और ये माइनस माइनस प्लस I2, तो हम लिखें I2 -7 I1, ठीक, इक्वल्स टू +10, यही तो होगा, इक्वल्स टू 0। अगर हम सारे टर्म को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा
7i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 10। ठीक, KVL इन लूप 1, KVL कहाँ लगाएं? KVL इन लूप 1, फर्स्ट लूप में KVL लगाएं तो ये इक्वेशन आ गया। कैसे किए समझ गए। आइए अब हम KVL लगाते हैं लूप 2, KVL इन लूप 2। लूप 2 में क्या है? लूप 2 में भी सेम चीज है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट से हम वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट से वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट करते हैं। इसमें वोल्टेज सोर्स था तो वहाँ से वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट ले लिए 10, क्योंकि वोल्टेज सोर्स भी तो एलिमेंट ही है, एक्टिव सोर्स एलिमेंट है। यहाँ पे नहीं है तो किसी भी रेसिस्टर से उठाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट की डायरेक्शन की वजह से इसमें पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये करंट आ रहा है तो करंट आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पहले से मार्क्ड है, इसमें पहले से मार्क्ड है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, मतलब -2i2। क्या हुआ? -2i2। अब इसमें हमको इस लूप में चलना है, इस लूप में KVL लगाना है। पॉजिटिव से नेगेटिव के वजह से -3i2 -i3। ओम्स लॉ लग रहा है। IR किसी रेसिस्टर के क्रॉस कितना करंट आ रहा है और उसका रेसिस्टेंस वैल्यू, वही होता है वोल्टेज। और वोल्टेज की पोलैरिटी आगे कैसे डिसाइड करते हैं कि हम कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन हम पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे आ गए। अब क्या है? ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूवमेंट हमको ध्यान देना है। जब हम इधर से मूव किए तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होने पे वोल्टेज पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होने पे वोल्टेज पॉजिटिव। कितना वोल्टेज हो गया? प्लस। और वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? 1 × I1 - I2। ठीक, 1 × I1 - I2। तो क्या हो गया यहाँ पे? अगर हम सबको ओपन कर दें तो 2i2 -3i2 प्लस 3i3, ओपन करना है हमको, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं बस। I1 - I2, I1 I2 I3 जो भी है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। I1 I2 I3 को सब एक तरफ लिख लेते हैं। तो I2 वाले टर्म कौन कौन से हैं? ये टर्म I2, ये I2। तो कितना हो गया? 3 2 5 1 6 -6i2। ये कितना हो गया? I1 + 3i3। अगर हम इसको लिखें I1 - 6i2 + 3i3 = 0। इसको हम बोल दें इक्वेशन नंबर 2। कौन सा हो गया ये? इक्वेशन नंबर 2। अब उसी तरीके से एक KVL को किस लूप में लगेगा? लूप नंबर 3, लूप नंबर 3। KVL इन लूप। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में। हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दे, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे, 3 की जगह 2 ही लूप हो जाए या 4 लूप हो जाए। करना यही है, हमको पहले लूप आइडेंटिफाई कर लेना है, लूप में करंट एज्यूम कर लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जितने लूप है उतना करंट एज्यूम कर लीजिए। 3 था तो इसमें 3 कर लिया, I1 I2 I3। 4 रहेगा तो I1 I2 I3 I4। 2 रहेगा तो I1 एंड I2। उस हिसाब से लूप आइडेंटिफाई कर लिए। उस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क कर लेंगे हर रेसिस्टर के क्रॉस। ठीक, उसके बाद KVL लगा के इक्वेशन लिख लेंगे। अब आते हैं लूप 3 में। अगर लगते हैं तो इस वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट क्या है हमारा? इस तरीके से है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कैसा वोल्टेज? -20। फिर इस रेसिस्टर में आ रहे हैं, इस रेसिस्टर में कैसे जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। ध्यान देना है हमको, ऐसे जा रहे हैं ना, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस। तो +3 कितना हो गया? I2 - I3। फिर 10 में पहुंचे। 10 में
करंट की वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, मतलब -10i3 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं -20 + 3i2 -13i3 इक्वल्स टू 0। अगर हम 20 को उधर कर लेते हैं तो 3i2 -13i3 इक्वल्स टू 0, नहीं 20 इक्वल्स टू 20 किधर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए, 3। कितने अननोन है हमारे पास, 3, i1 i2 एंड i3, i1 i2 एंड i3। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। या तो मैथमेटिकल अप्रोच से कर लीजिए आप लोग, एलिमिनेशन मेथड से, या सबसे बढ़िया अप्रोच है अगर हमारे पास 3 इक्वेशन 3 अननोन हो या 2 इक्वेशन 2 अननोन हो, तो सबसे बढ़िया हम इक्वेशन को क्या करते हैं, कैलकुलेटर से कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं। जिसको भी नहीं पता वो क्या करेगा, सिंपल यूट्यूब में एक छोटा सा डाल दीजिए आप लिख के कि हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन अननोन फ्रॉम कैलकुलेटर, तो एक डाल देंगे तो आप वीडियो से सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिजिबल नहीं है कि कैलकुलेटर से कैसे बताया जाए अच्छे से। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो आप आराम से सीख जाएंगे कि कैसे आराम से कैलसी से निकालेंगे। अगर नहीं कैलसी से यूज करना चाहते हैं तो मैथमेटिकल से एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, जैसे बचपन से करते आते हैं 8, 9, 10th में। 2 इक्वेशन 2 अननोन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इक्वेशन 3 अननोन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके आगे का आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलसी से या मैथमेटिकल से। और हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था, करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर, तो 2 ओम रेसिस्टर में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, i2 वाला फ्लो हो रहा है, तो i2 की जो वैल्यू आएगी वही आंसर आ जाएगा। अगर हमसे पूछ देता क्वेश्चन में कि 3 ओम रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए 3 ओम रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, i2 - i3, मतलब i2 और i3 जो आता है दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, i2 - i3, वही 3 ओम रेसिस्टर में करंट फ्लो हो जाता। ठीक है, तो ये एक हमारा तरीका था इस क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का। ठीक है, कि अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि मेश करंट मेथड, ये क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। ठीक है, पिछले साल भी क्वेश्चन आप लोग को एज इट इज आया था, थोड़ा सा अलग डाटा वाटा बदला था, डायग्राम थोड़ा सा वर्टिकल था। मेश करंट मेथड में ही ये मतलब हुआ कि हमको हर एक मेश में एक करंट एज्यूम करना है और उससे हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और भी प्रीवियस ईयर 1-2 वीडियो में हम छोटा छोटा देखेंगे क्वेश्चन, और भी आसानी तरीके से इसको देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका है, ऐसे तो हमको करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन को इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे, बट ये समझ लेंगे कि कैसे अगर कुछ चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन में तो ऐसे करेंगे, नहीं करें तो फिर भी ये एकदम बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका है, हमने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे केवीएल के 1-2 क्लासेस में, उसके बाद हम नोडल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।